माँ जी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? चाचा जी कह रहे हैं कि मालिनी घर छोड़ के चली गई। अरे हमारे तो भाग ही फूटे हैं। देखो ना, मेघा का रो रो कर क्या हाल हो गया। बस करो हीरावती, बस करो। For God's sake, बस करो। क्या बेटा, कुछ खाया उसने? नहीं बाबूजी, उसने ना तो कुछ खाया है ना पिया है। अब वो रो रो के सो गई है। किसी ने अविनाश को फोन लगाया कि नहीं? हाँ बेटा, बहुत कोशिश की लेकिन फोन लग नहीं रहा। तुम जरा देखो ना। हाँ माँ जी। अविनाश, कुछ पता चला? बताओ ना। सब जगह देख लिया, ढूंढ लिया, समझ में नहीं आ रहा मालिनी कहाँ चली गई है। बाबूजी, मालिनी का मिलना बहुत जरूरी है। तुम क्या चिंता कर रही हो? हाँ, तुम जो चाह रही थी वही हो रहा है ना। बीबी, आप मुझ पे गुस्सा क्यों हो रहे हैं? पहले तो यशोदा की वजह से मालिनी को घर छोड़ना पड़ा, और आज आपने जो फैसला लिया है ना इस लड़की को घर पे रोकने का, उसकी वजह से मालिनी अविनाश को छोड़ के चली गई। हीरावती, कभी तो होश में रहकर बातें किया करो। आप मुझे होश में रहने के लिए कह रहे हैं? इस लड़की को घर में लाने के पहले आपको ये पता लगा लेना चाहिए था कि इसके इरादे क्या हैं। ये लड़की इतने साल जानबूझकर हमसे दूर रही और एक दिन अचानक वापस भी आ गई। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि जब वो जानती थी कि अविनाश की दूसरी शादी हो चुकी है तो ये घर वापस आने के लिए तैयार हो कैसे गई? और अगर अब वो घर पर आई गई है तो कम से कम उसे अविनाश के ऑफिस तो नहीं जाना चाहिए था बाबूजी। ऑब्वियसली इससे मालिनी अपसेट तो होगी ना। आज इस लड़की की वजह से मेरी पोती का जो हाल हुआ है मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। रिमझिम, प्लीज अपने आप को संभालो। प्लीज रिमझिम। अब ये सब हमारी वजह से हो रहा है, सब हमारी वजह से हो रहा है। नहीं रिमझिम, तुम गलत सोच रही हो। जो कुछ हुआ उसकी शुरुआत तो मालिनी ने बहुत पहले कर दी थी। उसने इस घर का जो बुरा किया है तुम तो सिर्फ उसे ठीक करने की कोशिश कर रही हो रिमझिम। अब देखो ना, मालिनी घर छोड़कर चली गई। क्या ये हमारी सफलता नहीं है? नहीं चाहिए ऐसी सफलता भाभी, नहीं चाहिए। हमारी बच्ची का हाल देखिए भाभी, हमने कभी नहीं सोचा था मालिनी इतनी जल्दी हार मान लेगी। लेकिन मेघा उससे बहुत अटैच है। अभी कुछ ही घंटे हुए उससे जाकर उसकी हालत देखिए। नहीं भाभी, हमें बहुत डर लग रहा है। अगर मालिनी वापस नहीं आई तो मेघा का क्या होगा? हमें बहुत डर लग रहा है भाभी, हमें बहुत डर लग रहा है। चिंता मत करो रिमझिम, तुम चिंता मत करो। ना मामा take it to mama. Huh? No, I take it to mama. Okay. We take it to mama. Huh? No crying. Abhi मेरे बच्चा अभी पता नहीं इस बच्ची के किस्मत में कितना रोना लिखा है। और ये लड़की पता नहीं किन किन को इस घर में ये लड़वाएगी और किन किन को रुलाएगी। ईरावती, इस बारे में हम बाद में भी बहस कर सकते हैं। फिलहाल ये सोचो कि मेघा को कैसे चुप कराया जाए। बाबूजी, अगर मेघा को चुप करा भी दिया हमने तब भी मालिनी को तो हमें ढूंढना ही पड़ेगा ना। कावेरी ठीक कह रही है भैया, मेघा के लिए तो मालिनी ही माँ है। हमें हर हाल में मालिनी को ढूंढना होगा भैया। आंटी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन इस वक्त इतनी रात को हम उसे ढूंढे कहाँ? पता नहीं किस हाल में होगी, कैसी होगी। और सही पूछो तो उसे मदद की जरूरत है ना। दुर्गा, ऐसी बातें मत करो। तुम ऐसे बोलती तो मेरा दिल घबराने लगता है। भगवान मालिनी की रक्षा करे।
मेघा, अरे मालिनी, तुम कहाँ चली गई थी? हम तुम्हारे लिए कितने परेशान थे। अच्छा मालिनी, तुम आ गई। मेघा तुम्हारे लिए बहुत रो रही थी। मालिनी, जब से तुम गई हो मेघा बस रोए ही जा रही है। लेकिन हमें पूरा विश्वास था बहू रानी कि तुम लौट करके जरूर आओ। कम से कम अपनी मेघा बिटिया के वास्ते तो जरूर लौट के आओ। चाचा जी, मैं तो वापस आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करूं? मेघा के लिए मेरी ममता ने मुझे मजबूर कर दिया। मैं मेघा से दूर नहीं रह सकती, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। मैं बहुत डर गई थी रिमझिम, सचमुच बहुत डर गई थी। हमेशा के लिए हार मान ली। तुम्हें क्या लगा रिमझिम कि मालिनी तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए हट गई? मेरे जाने से बहुत खुश हुई होगी ना तुम? लेकिन इतना आसान नहीं है मुझे अविनाश से दूर करना। और आज मैं तुमसे ये वादा करती हूं, अगर कोई इस घर से जाएगा तो वो हो तुम, सिर्फ तुम। बहुत बड़ा एहसान किया मालिनी, हम पर और मेघा पर वापस लौटकर बहुत बड़ा एहसान किया मालिनी। हम कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। ये जो कुछ तुमने किया मालिनी, ये सब करने की क्या जरूरत थी? मालिनी, मैं कुछ पूछ रहा हूं, इतना बड़ा नाटक करने की क्या जरूरत है मालिनी? तुम इस घर को छोड़ के जाना चाहती हो, मुझे और मेघा को अकेला छोड़ के जाना चाहती हो? तुम जब चाहे जा सकती हो, दरवाजा उस तरफ है मालिनी। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा तुम्हारे जाने के बाद क्या हुआ है? मालिनी, 5 घंटे मेघा रोती रही है और उसके साथ साथ मेरा दिल रोता रहा है, घर का हर इंसान परेशान हो गया। मालिनी, एक बात मेरी तुम कान खोल के सुनो, हर चीज बर्दाश्त कर लूंगा मैं, लेकिन अगर मेरी बेटी की आंख से एक भी आंसू निकला तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो क्या करती मैं? हाँ, जो कुछ भी मैंने अपनी आंखों से देखा, उसके बाद भी तुम ये चाहते हो कि मैं यही रुक जाऊं इसी घर में तुम्हारे साथ? यही तो मैं जानना चाहता हूं मालिनी, तुमने ऐसा क्या देख लिया? और जो कुछ तुमने देखा ना मालिनी, वो तुम्हारी गलतफहमी है, वो तुम्हारे मन का वहम है। रिमझिम तुम्हारे ऑफिस में आती है, तुम्हारी मदद करती है। उस दिन तुम मेरे लिए फूल ले आए, मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे तुम। मैं बहुत खुश हुई, लेकिन वो भी तुमने अपने मन से नहीं किया अविनाश। वो सब कुछ तुमने रिमझिम के कहने पर किया। तो अब रिमझिम कहेगी तो तुम मुझे बाहर ले जाओगे, रिमझिम कहेगी तो तुम मुझसे प्यार करोगे, और एक दिन रिमझिम कहेगी कि मुझे छोड़ दो तो मुझे छोड़ दोगे। मालिनी, प्लीज। अविनाश, मैं भी तुम पर शक नहीं करना चाहती,
लेकिन जब भी रिमझिम का नाम हमारे बीच में दीवार बनकर खड़ा हो जाता है, बहुत इनसिक्योर हो जाती है। रिमझिम हम दोनों के बीच में दीवार बन के नहीं खड़ी है मालिनी, बल्कि वो है जो हमारे रिश्ते को और मजबूत करना चाहती है। तुम ही सोचो, रिमझिम मुझे क्यों कहती मैं तुम्हारे लिए फूल लेके आऊं? रिमझिम मुझे क्यों कहती कि मैं तुम्हें बाहर लेके जाऊं, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूं? तुम्हारे पास तो मैं हूं मालिनी। सोचो उस बेचारी के पास कौन है? रिमझिम बिल्कुल अकेली है मालिनी। क्या उसे मॉरल सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ सकती? देखो मालिनी, तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हारा यह हक तुमसे कोई नहीं छीनेगा। तुम हमेशा मेरी पत्नी बन के ही रहोगी। लेकिन एक और सच यह है कि रिमझिम मेरी दोस्त है। मैं तुमसे पूछता हूं मालिनी, जब तुम मेरी जिंदगी में एक दोस्त बन के आई, तो क्या मैंने अपनी दोस्ती पूरी ईमानदारी के साथ नहीं निभाई थी? निभाई थी मालिनी। और आज भी मैं रिमझिम के साथ अपनी दोस्ती पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। जो कुछ मुझे कहना था मैंने कह दिया। अब ये सब सुनने के बाद तुम इस घर को छोड़ के जाना चाहती हो तो जा सकती हो। भाभी कहीं जा रही हैं? हाँ, नागपुर जा रही हूँ। वहाँ एक रैली अटेंड करनी है मुझे। आपकी कुछ मदद कर दें? नो थैंक्स। रिमझिम, ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो जिसका जवाब देने के लिए इसे झूठ बोलना पड़े? बाहर जाना ये तो एक बहाना है। भैया, रिमझिम अपने भैया से करो किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से अपना इलाज कराए। ना जाने दिमाग में क्या क्या भर रखा है। हाँ, दिमाग खराब है मेरा, मगर सो व्हाट? उसका इलाज कोई भी साइकेट्रिस्ट कर देगा, कोई भी डॉक्टर कर देगा। इसका ईमान खराब है, भगवान बचाए उसे। भैया भाभी, आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कम से कम इस तरह लड़ाई तो मत कीजिए। सुलह की जो गुंजाइश है वो भी खत्म हो जाएगी। यहाँ सुलह किसे करनी है? इसे जहां जाना जाए जाए, जो करना है करे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ भी किसे शौक है? ना ही मैंने किसी से इजाजत मांगी है और ना ही किसी का हक बनता है मुझे कुछ कहने का। हक अपनों पर जताया जाता है। भैया आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? भाभी पहले भी तो बाहर जाती थी ना, ये तो उनका काम है। प्लीज उन्हें प्यार से बाहर जाने दीजिए। रिमझिम, इसे जहां जाना है जाए, मेरे कहने से वो रुकने वाली नहीं है। भौजी, क्या बात? बड़ी गुस्से में दिखाई दे रही हैं आप। गुस्से के अलावा मैं कर ही क्या सकती हूँ? वो लड़की इस घर को बर्बाद करके छोड़ेगी। वो लड़की? आपका मतलब कहीं रिमझिम से तो नहीं? हाँ हाँ वही, वो एक ही तो है इस घर में जिसे हमारे परिवार को बर्बाद होते देख खुशी होगी। बात तो आप ठीक कह रही है भाजी। हमें भी लग रहा है कि जब से वो रिमझिम घर में आई है, घर में कुछ माहौल ठीक सा नहीं चल रहा है। और आप तो जानती हैं, वैसे भी वो लड़की क्या नाम से बड़ी चालाक है। भाजी, इससे पहले कि पानी सर से ऊपर गुजर जाए, उसका कोई न कोई बंदोबस्त तो करना पड़ेगा। अरे दुर्गा, ये तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन मैं कर क्या सकती हूँ? अगर घर में लोगों को डूबने का शौक है, तुम्हारे भैया वो उस लड़की को देवी से कम नहीं मानते, सर पे चढ़ा रखा है उसको। हाँ, सो तो है भाजी। अब देखिए, जहर की बूंद को अमृत समझकर पीने से तो मुसीबत ही आएगी, और क्या। बस बस। कावेरी, कहाँ जा रही हो तुम? नागपुर जा रही हूँ, रैली अटेंड करनी है। लेकिन अभी तुम पिछले हफ्ते पूना गई थी ना? जी हाँ, वहाँ भी एक मीटिंग थी। कावेरी, मैं देख रही हूँ कि तुम थोड़े थोड़े दिन के बाद कहीं ना कहीं बाहर जाती रहती हो। तुम्हें नहीं लगता कि जितना फर्ज तुम्हारे पार्टी के प्रति है, उतनी जिम्मेदारी तुम्हारे घर के प्रति भी होनी चाहिए? जी, लेकिन मैं जब भी घर में रहती हूँ अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ती। अच्छा, तुम घर में रहती कितना हो? कावेरी, मैं चाहती हूँ कि तुम नागपुर की ट्रिप कैंसिल करो। सॉरी, मैं नहीं रुक सकती।
मेरा रैली अटेंड करना बहुत जरूरी है। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? माँ, आप किसे समझा रही है? कावेरी किसी की बात मानने वाली नहीं है। अगर किसी की बात माननी होती तो पॉलिटिक्स को प्रोफेशन नहीं बनाती है। प्लीज आप तो चुप रहिए। प्रोफेशनल और प्रोफेशनलिज्म के बारे में बात करने का उसी को हक होता है जो। शट अप कावेरी। प्रतीक, प्रतीक, कावेरी, बहस बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। कावेरी, तुम नागपुर नहीं जाओगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। सॉरी माँ जी, मैं आपका ये फैसला नहीं मान सकती। भाभी, कैसे बात कर रही हैं आप माँ जी से? माफी मांगिए। किस बात की माफी? सच बोलने की माफी? माँ जी, भाभी जरा गुस्से में है, उनकी तरफ से हम माफी मांगते। बस, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। ये सब तुम्हारा किया धरा है। हमने क्या किया माँ जी? वाह, कैसे गिरगिट की तरह रंग बदल लिया तुमने। अभी थोड़ी देर पहले तुम कावेरी और प्रतीक के बीच में झगड़ा करवा रही थी और कावेरी को उकसा रही थी कि वो बाहर जाए, और अब यहाँ आकर मेरे पक्ष में बोलने का नाटक कर रही हो। ए लड़की, मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानती हूँ। तुम्हारा ये नाटक मेरे साथ नहीं चलने वाला, समझी? माँ जी, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। बस, अब तो खुश हो या कुछ और करना बाकी है? हाँ माँ जी, एक काम रह गया है। क्या? आपकी दवाई लानी। अरे वाह, आज सुबह सुबह तुम्हारे दर्शन हो गए यहाँ बाहर बाग में। कमाल है। हर बात की हद होती है। आज मेरी इतनी बेइज्जती हुई है जो कभी नहीं। क्यों, ऐसा क्या हो गया? आए दिन इस घर में कुछ ना कुछ होता रहता है। आप किस किस के बारे में पूछोगे और मैं किस किस के बारे में आपको बताऊंगी, और अगर मैंने बता भी दिया तो आप उसका करेंगे क्या? आराम से बीवी, आराम से, जरा सांस लेकर बात करो। इस तरह गुस्सा करना तुम्हारी सेहत के लिए उचित नहीं है। आप जानते हैं, आज कावेरी फिर से एक रैली अटेंड करने के लिए नागपुर गई है, और जब मैंने उसे मना किया वो फिर भी चली गई। क्यों मना किया तुमने उसे? क्यों? देखो इरावती, सबसे पहली बात, वो एक पॉलिटिशियन है और इन रैलीज, इन मीटिंग्स पर जाना उसकी मजबूरी है। बस यही तो आपकी कमी है। आप किसी भी बात के गहराई में नहीं जाते। मतलब ये कि हर बात की एक वजह होती है। वही कावेरी जिसने आज तक प्रतीक या मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं किया, और जिसने मुझे पलट के जवाब कैसे दे दिया। ये सब रिमझिम की वजह से हुआ है ना? क्या है इरावती कि हर बात के लिए रिमझिम को जिम्मेदार ठहराना तुम्हारी फितरत हो गई है। आप तो यही कहेंगे ना? अब जानते हैं कि आज उस लड़की ने प्रतीक और कावेरी के बीच में झगड़ा करवा दिया। इतना ही नहीं, वो कावेरी को घर से बाहर जाने के लिए उकसा रही थी। पहले उसने अविनाश और मालिनी की जिंदगी में जहर घोल दिया, अब न जाने इस घर में वो क्या क्या करने वाली। तो क्या चाहती हो तुम? निकाल दे उसे इस घर से? भेज दे उसे वापस इलाहाबाद? नहीं बीवी, ये तो तुम भी नहीं चाहती हो, क्योंकि इतना तो तुम्हें भी मालूम है कि कितने एहसान है रिमझिम के हम पर। बीवी, सबसे पहले अपने अंदर की ईर्ष्या को खत्म करो, तब तुम्हें पता चलेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। क्योंकि इतना तो तुम भी जानती हो बीवी कि रिमझिम ने हमारे परिवार के लिए क्या नहीं किया। आप जो है ना किसी की बात को समझेंगे, ना किसी की बात को सुनेंगे।